नागनी ने कलाई पकड़ी, अपने हृदय सम्राट से बोली है, पिया जवाब दिया, पिया कारण क्या है? इस उदासी का कारण ये दासी समझ सकती है या नहीं समझ सकती है? जवाब दिया, मेरी बात सुनो पिया, कारण क्या है? जवाब दिया, जो हमारी सभा में अर्जुन का आगमन हुआ और अर्जुन से हमने बाजी लगा दी। वो भी बाजी पता कैसी लगाई? गर्भ की बाजी लगाई। इधर तुम्हारे गर्भ था, उधर अर्जुन के पुत्र के बहू के गर्भ था, तो हमने बाजी लगा दी। बाजी में क्या हुआ? मैं हार गए रानी, इसीलिए तो कहते हैं सब कुछ चला गया। अगर तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हुआ तो मुझे हस्तिनापुर में शादी करनी पड़ेगी। अरे हमने तो ये सोचा था हम जीत जाएंगे तो हस्तिनापुर की लड़की हमारे इस पातालपुरी में आएगी तो हमारी नाक लोक की शान ऊपर हो जाएगी। मुझे चिंता इस बात की है, मुझे चिंता इस बात की है, मैं कहां जाऊं? मैं जाऊं तो कहां जाऊं? पिया पिया, एक हमारे पास में एक उपाय है। क्या उपाय है? आओ सुनो ना, व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। अरे सुन सैया के मेरे नागिनी तब बोली, सुन वाला मेरे नागिनी तब बोली, जवाब दिया, पिया मुझे चिंता इस बात की है, ये गर्भ है और इसकी बातें केवल भाई बताएं और काऊ नहीं पता तो बेटा है या बेटी है, ना हम जाने ना तुम जानो और ना गांव की गली के जाने। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, जवाब दिया, एक बात जरूर है, अगर हमारे गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ
पिया मैं खुशियां मनाऊंगी, अगर हमारे गर्भ से कन्या का जन्म हुआ मैं गला घोंट के मैं मार दूंगी, आपकी इज्जत इस मिट्टी में मैं मिलने नहीं दूंगी। जो इतने शब्द कहे, जब आप जो तुम चिंता मत करो, तुम खाना खाओ, अपनो काम देखो। भोजन करवाया अपने हृदय सम्राट को, और भोजन करवाने के बाद में जैसे ही राजा सभा में पहुंचा, वही समय आ गया। कहते हैं कि हानि होकर ही रहे, अनहानि ना होए, और लिखी विधाता जब कर्म में पाए बैठ सके ना कोई। जवाब दिया है, वही समय आ गया। नागनी की बहुत सुंदर गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, और जो कन्या का जन्म हुआ, अब नागनी ये सोच रही है मैं कैसे मारूं। माँ की ममता अंदर से जागृत हो गई, इतनी बेटी सुंदर बेटी थी, नहीं मार सकी। माँ बांदी को पास बुलाया, बांदी कोई अकल हो तो मुझे अकल बता दे, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, क्या करूं। जवाब दिए ये बच्ची बच जाए। जवाब दिया सुनो, मैं महाराज को बुलाकर लेके आती हूँ, और जब महाराज आ जाए तो कह देना मेरा गर्भ था, वो गर्भ खंडित हो गया। ठीक है, ये तो तूने बहुत अच्छी अकल बताई। जवाब दिया हाँ हम अच्छी अकल बताते हैं। नागनी आंगन में बैठी, बांदी पहुंची, महाराज बासु को सारी बात बताई, बासु गाए। अब वो ही कपट के आंसू, और भगवान जाने स्त्रियों के आंखों में कितना नीर होता। कहते जान पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी, जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंच जाए अनुभवी। किसी कवि ने कल्पना नहीं कर पाई कितना नीर होता, किसी मानव अनुभवी मानव ने अनुभव नहीं लगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कपट के आंसुओं को निकाला और रो करके कहने लगे अपने हृदय सम्राट से, पिया 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 गजब हो गया। क्या हुआ पिया, हम कैसे बताएं पिया, हम कैसे बताएं आपको। अरे हुआ क्या पिया, पिया मेरा जो गर्भ था वो मेरा गर्भ खंडित हो गया। गर्भ खंडित हुआ, कैसे हो गया। जवाब दिया सुख देना दे करके छीन लेना केवल परम पिता परमात्मा के हाथ में होता है, न हमारे हाथ की बात न तुम्हारे हाथ की बात है। जवाब दिया खैर कोई बात नहीं। खत लिया और खत को लिखने लगे। हस्तिनापुर से अर्जुन जहां तक हो वहां तक मुझे क्षमा कर देना, हम तुम्हारा साथ हम निभा नहीं सके। जो वचन दिया था वचन हम निभा नहीं सके। हमारे पत्नी के जो गर्भ था वो गर्भ खंडित हो गया। और जैसे ही तरह सत्य लिखने के बाद खत को भिजवाया है, अर्जुन ने खत खोल के पढ़ गए, बासु तूने मेरे साथ में छल कर दिया। जो बिटिया जो आती बाई महल में छुपाई दी, बाई महल में छुपाई दी लला। और कातना नारी जो करे सो करी नारी जो करे सो करे छोड़े लला। नार जो करे सो करे छोड़े। वो स्त्री ने अपनी बेटी को महल में छुपा दिया। उधर हस्तिनापुर में बहुत सुंदर उत्तरा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित का जन्म इस प्रकार हुआ। अब परीक्षित को राज्य छोड़ना क्यों पड़ा, ये भगवान की कथा क्यों सुननी पड़ी, इसमें भी कारण था।
कोई सुख छोड़ करके दुख की तरफ क्यों जाएगा? इसमें कारण था। कारण क्या था? आओ हम आपको बता रहे हैं। जो बेटी जो थी, विद्वान चुपके से विद्वान बुलाए, उस विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया। उस बेटी का नाम रख दिया नवलदे। इधर परीक्षित जो थे, गुरु धन्वंतर के यहाँ आना जाना प्रारंभ कर दिया, विद्या को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। अब एक समय की बात है, जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई चीज है, कोई निर्जीव चीज हो। अब जैसे कोई निर्जीव चीज है, यहाँ से उठाओ कहीं दूसरे स्थान पर रख दो, वो वैसे की वैसी रखी रहेगी। अब बेटी है, आज एक दिन की है तो कल 1 साल की भी होगी, कल 1 साल की भी होगी तो परसों 20 साल की हुई है नहीं हुई है। बहे धीरे धीरे जो नवलदे रहे, धीरे 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 शादी के योग्य हुई, शादी की योग्य। और जब शादी की योग्य हुई है, नवलदे ने स्नान किया, स्नान बना करके अपने अटे के ऊपर खड़ी हो गई, अपने केसों को सुखाने लगी है। होनी तो हो करके रहती है, चाहे कुछ भी कर लेना। उधर जो राजा बासुक जो था, कचहरी को बंद किया।